न्यूज 18 के साथ गृह मंत्री अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इस दौरान कई सवालों के दो टूक जवाब गृह मंत्री ने दिए। इस पर कई रिएक्शंस भी विपक्षी दलों की तरफ से आए हैं और इस वक्त हमारे साथ अपनी डपली अपना राग में जुड़ चुके हैं भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेहमानों का भी इंतजार है। भुवन जोशी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, सबसे मुख्य लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रही है और अपने हर मंच से बीजेपी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा टारगेट पर ले रही है। अमित शाह ने सीधे सीधे जो एक बड़ा आरोप लगाया, हर मंच से पीएम और सीएम भी आरोप लगा रहे हैं, वो है आतंकवाद का मसला कि सॉफ्ट कॉर्नर रखती है समाजवादी पार्टी आतंकियों को लेकर के। इस पर क्या जवाब है भुवन जोशी का? बयान दिया कि जो कानून को मानने वाले हैं वही केवल हमको वोट दे। आज आजाद भारत में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ के साथ के अलावा जिन्होंने कहा है कि वही वोट करे जो हमें जो कानून को माने। आज और अन्य राजनीतिक दलों को भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भी आप देख लीजिए, इनका गृह राज्य मंत्री हट के कारण अपने अभिमान के कारण इस्तीफा नहीं देते हैं, जबकि उनका बेटा 4-4 लोगों को मार देता है। तो ये पता चलता है कि किसकी आइडियोलॉजी कानून को मानने की और किसकी कानून को अंगूठा दिखाने की है। और तीसरा विषय मैं आपके वाले भुवन जी, वो आतंकवाद का मसला उठा रहे हैं। आतंकवाद, देश की सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल हो उसकी भावना देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब सेना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होता है उसके ऊपर से केस हटाने की कोशिश होती है। 2013 का वो जिक्र कर रहे हैं। वो संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, उसमें आरोपियों की बचाने की कोशिश का जिक्र कर रहे हैं। 11 आतंकवादियों पर जो केस हटाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसमें से 4 को सजा भी हुई बाद में, उसका जिक्र कर रहे हैं। इन सभी सवालों का कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ही आतंकवाद की झंडी है। पूरा देश ने देखा हुआ है कि कंधार में अगर विशेष विमान से आतंकवादियों को छोड़ने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने करा। हम लोग बिल्कुल इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र संविधान हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है और कोई इससे चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, संवैधानिक पद पे हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक पद पे हो, वो इससे ऊपर नहीं है। भुवन जी, सवाल का जवाब सवाल तो होता नहीं है और आप लोग सीधा सीधा जवाब उस सवाल का नहीं दे रहे हैं और यही वजह कि बार बार सवाल बीजेपी रख रही है, बार बार इस मुद्दे पर आपको घेर रही है, क्योंकि सीधा सीधा जवाब नहीं है। उस तस्वीर का जवाब नहीं दे रहे हैं आप जिस तस्वीर में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, उस शख्स के पिता के साथ जिसे फांसी की सजा हुई है 2008 अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में। आखिर वो समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में क्यों है? और अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि बेटा अपराधी है, बेटा दोषी है, तो पिता क्या कसूर पिता का? तो इस मामले में तो फिर टेनी के लिए अगर आप मांगेंगे कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो वही फॉर्मूला यहां भी लागू करना होगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक जीवन में जो भी होता है उसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। हमारी पार्टी के स्पष्ट गाइडलाइन आ गई है, स्पष्ट बयान भी आ गया है। ना तो हमारी पार्टी के पदाधिकारी है और ना कार्यकर्ता है, और सरकार इनकी है जांच कराने, इनकी सेंटर की सरकार, इनकी स्टेट की सरकार है। हम लोग अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम लोग कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से चलेंगे। जो लोग कानून को मानेंगे वो हमारे लोग हैं, और जो कानून को नहीं मानेंगे वो हमारे लोग। जांच करा ले, लेकिन क्या अभी आप वो स्थिति साफ कर पाएंगे? वो पिता अभी भी आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ हैं, अभी भी चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं? बिल्कुल कोई ऐसा हमारे पार्टी के ना तो पदाधिकारी और ना कार्यकर्ता है। और ये सारे जो राजनीतिक जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ला रही है, इनको जनता ने धराशायी कर दिया है। चाहे आप देखिए, चाहे हिंदू मुसलमान इन्होंने करने की कोशिश करी, भारत पाकिस्तान करने की कोशिश करी, और जब ये हिसाब कहने लगे तो जनता इनसे कहे हिसाब दो। इस बार हिसाब का मुद्दा है, 5 साल का इनको हिसाब देना है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन किसी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो 300 पार इस बार भी सीटें आने वाली है। हालांकि दावे आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं कि बहुमत के साथ आप भी सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन इस मसले पर खुलकर नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर एक तस्वीर के आधार पर कोई गुनहगार हो जाता है, कोई आतंकवादी हो जाता है, तो अनुराग ठाकुर
को भी वो लपेटे में ले रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। अमित शाह के बयान पर विपक्षी दलों ने किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, किस तरह के रिएक्शंस आए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। सर, अमित शाह ने न्यूज़ 18 के बयान में कहा कि इस बार भी हम यूपी में 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसमें? अब दिन में सपना देखते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। 200 पार बंगाल में भी कर रहे थे। ईवीएम हो तो नहीं कह सकते, वरना मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, राजनाथ जी, इन लोगों के रैलियों में कुर्सियां खाली हैं और प्रियंका जी और अखिलेश जी के रैलियों में स्वाभाविक भीड़ है और 10 गुना 15 गुना भीड़ है। तो मैं इसको क्या देखूं कि जिसकी कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं, जगह जगह प्राइम मिनिस्टर को कैंसिल करना पड़ा, बिजनौर की मीटिंग को, 1-2 जगह और मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, तो कहाँ से 300 आ जाएंगी इनकी? सर, ये भी कहा अमित शाह जी ने कि प्रधानमंत्री ने हमारे कहा कि सपा और बीएसपी का जब राज था, बीएसपी का, तो वहाँ पे आतंकियों को छोड़ दिया जाता था। देखिए, ऐसा है कि इतना झूठ बोलते हैं लोग, इतना झूठ बोलते हैं। तो ये तो खुद ही जब इनकी सरकार थी तो कंधार तक गए थे आतंकियों को छोड़ने के लिए। तो अपना इतिहास। केंद्रीय गृह मंत्री जी के बयान को लेकर हमारा कहना स्पष्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ज़मीन को खो चुकी है और वो अब की बार सत्ता से बाहर होने वाले हैं। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री रोज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर बयान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर उन्होंने पहले चरण से पहले ही एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी जी के लिए हमारे अच्छे नेता हैं और इस तरह की कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। परंतु जब उन्होंने ये सब बातें जब कही, चूँकि जब उन्हें पता लग गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और पहले जो दूसरे चरण में उनका सफाया तय है, तो वो दूसरे लोगों में एक दूसरी तरह की बात को फैलाने के लिए और इस तरह का उन्होंने एक माहौल बनाने का प्रयास किया था, जबकि उन सब किसी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का 3 चरण, अब तक 3 चरण हुए हैं, तीनों चरणों से सफाया हो चुका है और पूरे प्रदेश से इनका जाना तय। और अमित शाह के इंटरव्यू पर कई रिएक्शंस आए हैं। अमित शाह ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। मुसलमानों के साथ क्या संबंध बीजेपी का, उस पर भी उन्होंने, और साथ ही साथ आखिर मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी क्यों नहीं उतारती, उस पर भी खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो रिएक्शन कुछ और आपको दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री काफ़ी ज़हीन आदमी हैं और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो निश्चित तौर पर कुछ उन्होंने उसके बारे में सोचा होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो उनको वोट देता है वो उसको ही टिकट देते हैं, अगर यही मापदंड है, तो मैं समझता हूँ कि हम जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, जो संविधान हमारा कहता है, उसके अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में लोकसभा के में खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का ये बयान था कि मुस्लिम समाज का वोट हमें प्राप्त हुआ है। अब ना मालूम वो किन कारणवश ऐसा कह रहे हैं और इसके पीछे जो हमें लगता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना, क्योंकि जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और एंटी कंबेंसी फैक्टर जो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है और एन केन प्रकारेण वो ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि किसी प्रकार से भी वोटों का ध्रुवीकरण हो, चाहे उसके लिए उसे किसी भी स्तर तक जाना पड़े। देखिए, ये जुमला जो है ये योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि 80 बनाम 20, तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रियासत के एक ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री को ये जुमले ज़ेबा नहीं देता है और ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। इस तरह की बातों से इंतशार फैलता है और गंगा जमुना तहज़ीब में को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। इस तरह के बयान से उन्हें परहेज़ करना चाहिए। देखिए, हिजाब के लिए तो हमारे यहाँ शरीयत में ये हुक्म है कि औरतों को कलाई और चेहरा छोड़ के पूरा जिस्म ढकना औरतों के लिए फ़र्ज़ है
और मर्दों के लिए सिर्फ अपने सतर को ही ढकना ज़रूरी है, उनके लिए फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन इस्लाम ने पर्दे की बहुत बड़ी अहमियत रखी है, इसलिए हमारे यहाँ पर्दा ज़रूरी है। अगर कोई नकाब ओढ़ कर कॉलेज जाती है लड़कियाँ तो उन्हें न रोका जाए, बल्कि ये मुद्दा बनाया जाता है। और ये ही मुद्दा यूपी के इलेक्शन में ख़ास करके फ़िरका परस्त पार्टी बीजेपी वगैरह फैला रही है ताकि उन्हें वोट बैंक का फ़ायदा पहुँचे। और अमित शाह ने हर एक सवाल का जवाब दिया, कई सवाल उनसे किए गए, गंभीर सवाल किए गए। और इंटरव्यू पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने कल एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने किया है कि बीजेपी ने अभी तक बीएसपी ने अपना रेलेवेंस नहीं खोया है और जाटव वोट और मुस्लिम वोट अभी भी बीएसपी के साथ हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। उन्होंने ये बात कही है, ये बात तो चर्चा सही है, और संशोधन इतना करेंगे कि जाटव वोट ही नहीं, दलित समाज में जितना भी वोट है, जाटव के अलावा वाला जो वोट है वो भी एक तरफा, आपकी बार उसने एक तरफा 23% है, 23 से 25% है, और एक तरफा आपकी बार जाटव के साथ, जाटव तो 100% है ही है, बाकी लोग भी जो हैं और जो दलित समाज में आते हैं वो सब के सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया था कि क्या बीएसपी की इस चुनाव में कोई रिलेवेंस है, प्रासंगिकता बची है, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया था कि हाँ, कुछ लोग बीएसपी के साथ अब भी हैं जो कोर वोटर कहे जाते हैं, तो प्रासंगिकता बीएसपी की है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटों के साथ जीत के साथ बहुमत से सत्ता में आने की बात भी उन्होंने कही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।